तो ज्ञान बिना गत नहीं है। ऐसे नहीं कहा जाता है दर्शन बिना गत नहीं है, ज्ञान बिना। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मतलब ये समझ। तो ये बातें समझने की हैं और समझ कर करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बात है। तो वो प्रैक्टिकल में कैसे लाएं और प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सभी सिखाया जाता है। यहाँ परिवार के परिवार हैं, ऐसे नहीं है कि बस नहीं, परिकुटुंब के कुटुंब है, फैमिलीज के फैमिलीज हैं, जो अपना स्त्री पति बाल बच्चे सब अपनी जीवन को घर गृहस्थ में रह कर करके और कैसे अपने गृहस्थ को आश्रम अथवा गृहस्थ को धर्म कहा भी जाता है, नहीं गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम, लेकिन अभी आश्रम कहाँ है अभी धर्म कहाँ है। अभी तो अगर गृहस्थ को कहा जाए ना अधर्म तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों का है ना। तो ये चीजें समझने की कि हमारी जो प्राचीन गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति थी वो कैसे बने, उसी चीज को बनाया जाता है। तो उसके लिए ये सभी बातें समझने की है और समझ कर करके प्रैक्टिकल उसी चीज को कैसे लाना है लाइफ में, वो लाइफ बनाने की बातें हैं। ओम शांति। इसको भी यथार्थ रीत से समझना है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या चीज है। वैसे तो जो कुछ मनुष्य करता है वो उनका प्रारब्ध बनती ही है, लेकिन हमको पुरुषार्थ किस चीज लिए करना चाहिए और हमारे को प्रारब्ध कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माना समझ, और इसी के ही समझ को ज्ञान कहा जाता है। ये जो ज्ञान नाम मशहूर है ना भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, वो कौन सा ज्ञान? उसी ज्ञान को जिस ज्ञान से हम अपने उच्च प्रारब्ध के पुरुषार्थ को जाने। बाकी वैसे कामन तो मनुष्य पुरुषार्थ करते ही रहे। देखो शरीर निर्वाह के लिए, पेट के आजीविका के लिए कोशिश करते ही हैं, और जो कुछ न कुछ अच्छे काम या जो भी थोड़ा बहुत कुछ करते ही हैं, वो तो करते ही हैं। लेकिन ये समझना है कि आखिर भी हमारे जीवन की क्या यही प्रारब्ध है जो हम पा रहे हैं। कर्म जो कर रहे हैं उसका भी तो फल हमारे सामने ही है। ऐसे नहीं हम जो करते हैं उसका फल कोई और दुनिया में जमा होता जा रहा है, नहीं, इसी में ही पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमारे सामने है, परंतु इस फल में अथवा प्रारब्ध में होते भी फिर भी हमको इच्छा रहती है कि आगे कुछ सुख शांति प्राप्त करें। तो वो उनका पुरुषार्थ क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए।